अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो है HTML को दोबारा से रिपीट करते हैं। कुछ बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आई, तो मैं बेसिक से बताता हूँ आपको। दोबारा से एक वेब पेज क्रिएट करके आपको स्क्रीन नज़र ना आ रही हो ठीक से तो बताइएगा। देखिए, एक वेब पेज जो है वो क्या करवाता है, वो कंटेंट को डिस्प्ले करवाता है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब वो कंटेंट किस टाइप का होता है? उसमें टेक्स्ट होता है, हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, वीडियोस होती हैं, टेबल फॉर्म में डेटा होता है, या जो है फॉर्म फिल करते हैं, टेक्स्ट फील्ड होते हैं। यही चीज़ें होती हैं एक वेब पेज के ऊपर। तो मैं दोबारा से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करवाता हूँ। HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है? मार्कअप प्री डिफाइंड टैग्स जो हैं उनको बोलते हैं। तो ये एक टैग्स की लैंग्वेज है जिसमें टैग्स डिफाइन किए हुए हैं हर चीज़ के लिए। जैसे हेडिंग के लिए एक टैग, 6 टैग्स जो हैं वो डिफाइन किए हैं। पैराग्राफ के लिए पी का टैग डिफाइन किया हुआ है। तो ये क्या है? ये मार्कअप है सारे। इसी तरह इमेज इंसर्ट करने के लिए पेज में इमेज का टैग यूज़ किया जाता है। जी ठीक है, थोड़ी देर में वेट करता हूँ। आपके पास फॉर्म्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम पैराग्राफ। सर। देखिए, एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का मतलब है प्री डिफाइंड टैग्स हैं। हर काम के लिए, हर टास्क के लिए एक टैग डिफाइन किया जाता है, एक टैग इंसर्ट किया जाता है जो उस कंटेंट को डिस्प्ले करवाता है। तो एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इसमें सबलाइम टेक्स्ट में आपने फाइल में जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करना है। कंट्रोल N करके आपने कर लेना है, या फाइल में जाके। तो देखें, सबसे पहले इसको आपने सेव करवाना है। मैं इसको सेव करवाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। इसको कोई नाम डिफाइन करता हूँ। इसका मैं रख देता हूँ फर्स्ट वेब पेज .html। .html क्या है? इसकी एक्सटेंशन है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये किस टाइप का है, HTML टाइप का। अब HTML हमें पता ही है किसके लिए है, वेब पेज क्रिएट करने के लिए। और नीचे से देखिए, ऑल फाइल्स की जगह आपने यहाँ पे HTML कर देना है कि HTML के हर फॉर्मेट को, हर टैग को ये सपोर्ट करे। तो इसको सेव करेंगे। देखें, अब ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है, HTML टाइप की फाइल क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले HTML का बेसिक स्केलेटन क्रिएट करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर जो एक वेब पेज को क्रिएट करवाती है। कैसे? आप लिखेंगे HTML लिख के इंटर करेंगे तो आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगी HTML की। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखें, सबसे पहले तो HTML का स्टार्टिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। उसके बाद एक वेब पेज में टोटल कितनी चीज़ें होती हैं? एक हेड होता है, हेड के अंदर टाइटल होता है वेब पेज का, ठीक है, टॉपिक। उसके बाद बॉडी होती है पेज की जिसमें सारा कंटेंट होता है। तो ये सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, दिस इज फर्स्ट पेज वेब पेज। मैंने उस पेज को टाइटल दे दिया, ठीक है, हेड के अंदर। मैं मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आप या तो मैसेज कर दें या कॉल कर दें।
तो देखेंगे बॉडी है, टाइटल डिफाइन कर दिया। इसके बाद बॉडी में हम इसका जो कंटेंट जनरेट करना है वो करेंगे इसमें। हम हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग का टैग देंगे, फिर पैराग्राफ का टैग देंगे, इमेज का टैग देंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। सबसे पहले हेडिंग्स को डिफाइन करते हैं हम। हेडिंग कितनी तरह की होती हैं? 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं एक वेब पेज के ऊपर, H1 से लेकर H6 तक। सबसे पहले H1 लिखते हैं। H1 देखें ये आपके पास है, मैं दोबारा से आपके पास देखें ये हेडिंग्स आ जाती हैं जब मैं लिखता हूँ H1 2 3 4 5। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 से छोटी हेडिंग होती है H3 एंड सो ऑन। तो मैं H1 ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जो है एक चलिए एक पेज क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर कोई हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इस तरह से कुछ ले लेते हैं। ठीक है, ये देखें ये हेडिंग का टैग डिफाइन किया। उसके बाद एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ के लिए ठीक है, देखिए हेडिंग के लिए हेडिंग का टैग डिफाइन किया। उसके बाद हमने कोई पैराग्राफ लिखना है, पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखनी है। हम थोड़ी सी पाकिस्तान की हिस्ट्री गूगल से उठा लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये हम पैराग्राफ में पुट करते हैं। ये बच्चों फिलहाल मैं आपको जस्ट टैग यूज करने का बता रहा हूँ। पेज को फिर स्टाइल कैसे करना है वो बाद में करेंगे। फिलहाल आप टैग्स के ऊपर काम करें कि हेडिंग कैसे देनी है, पैराग्राफ कैसे जो है इंसर्ट करना है, ये इमेज कैसे इंसर्ट करना है, उसमें टेबल कैसे इंसर्ट करना है, ये चीज़ें फिलहाल आप देखें। एक छोटा सा एक पैराग्राफ ले लिया हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपने कोई इमेज इंसर्ट करना है इससे रिलेटेड, पाकिस्तान की हिस्ट्री के रिलेटेड। पाकिस्तान को कोई इमेज जो है आप यहाँ पे इंसर्ट कर दें। कोई इमेज में इंसर्ट करता हूँ तो इमेज का टैग यूज करना है। इमेज का टैग आप IMG लिखेंगे, ये खुद ही टैग आ जाएगा। इसको आप इंटर करेंगे, देखें ये खुद ही आ गया कि आप जो है इमेज का टैग डिफाइन हो गया। यहाँ पे आप इमेज का सोर्स दें, SRC मीन उस इमेज का सोर्स क्या है, तो आप पाथ देंगे उसका। जहाँ पे वो इमेज पड़ा है आपने जिस फोल्डर में ये पेज क्रिएट करवाया वहीं पे आप किसी एक इमेज का फोल्डर जनरेट करवाएंगे, उसमें आपने इमेज रखना है, फिर उसको एक्सेस करेंगे। लेकिन मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है इमेज, तो डेस्कटॉप पे से मैं उस इमेज को एक्सेस करता हूँ, उसका सोर्स डिफाइन करता हूँ, उसका पाथ देता हूँ। ये मैंने एक इमेज सेव किया है, MP उसका नाम है, और उसकी टाइप क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, JPG। ठीक है, आपने क्या करना है, सोर्स में पाथ देना है। पाथ में क्या है, अगर तो किसी फोल्डर में है वो इमेज, तो पहले फोल्डर का नाम लिखना है, फोल्डर नेम, और बैकस्लैश, फिर उस इमेज का नाम, फिर डॉट, उस इमेज की जो है फॉर्मेट, या उस इमेज का जो टाइप है वो आपने डिफाइन करनी है। अब मैंने फोल्डर सेम रखा हुआ है, मतलब जिस पे ये वेब पेज है डेस्कटॉप के ऊपर, तो फोल्डर लिखने की जरूरत नहीं। जस्ट मैंने इमेज का नाम दिया है MP, ठीक है, इमेज का नाम है। उसके बाद इसकी जो टाइप है वो JPG है। PNG JPG ये डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं इमेज के। अब इसके बाद एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, पेज की एड्स की जो होती हैं, सॉरी टैग्स जो इसकी आपने इमेज की हाइट विड्थ सेट करनी है, वो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। अलाइनमेंट हो गई, हाइट हो गई, विड्थ हो गई। इसी तरह कलर का कोई अगर हम देते हैं, तो देखिए इस इमेज की मैंने हाइट रखनी है। हाइट ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। हाइट आपने कितनी रखी है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी हाइट रख देता हूँ 250। इसी तरह इसकी विड्थ डिफाइन करें,
विड्थ कर देता हूँ मैं 400 और इसको हम पेज को अब चेक करते हैं। ठीक है, ब्राउजर ओपन करें आप इसको। ये देखें वेब पेज के ऊपर मेरे पास ये कंटेंट आ गया जो कि मैंने डिस्प्ले करवाना था। HTML ने क्या किया, एक वेब पेज के ऊपर आपका वो कंटेंट डिस्प्ले करवा दिया। ये देखिए नजर आ रहा है आपको। ये फर्स्ट हेडिंग हमने दी थी H1 से, उसके बाद ये पैराग्राफ दिया था, थोड़ी सी हिस्ट्री डिफाइन की, उसके बाद एक इमेज जो है वो हमने डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, तो ये थी बेसिक 3 चीजें। इसके बाद जो है हम कोई चीज लिस्ट में देना चाहते हैं, किसी चीज की लिस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, वो कैसे देंगे, हम एक लिस्ट डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ मेन सिटीज ऑफ पाकिस्तान लिस्ट में। ठीक है, लिस्ट हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले मैं अनऑर्डर लिस्ट बताता हूँ। यू से लिखी जाएगी अनऑर्डर लिस्ट। ये देखें अनऑर्डर लिस्ट का मेन टैग डिफाइन हो गया। अब इसमें हमने जो जो लिस्ट आइटम इंक्लूड करवाने हैं वो लिखेंगे। तो क्या इसमें लिस्ट इंक्लूड, LI लिस्ट इंक्लूड, तो आप लिखेंगे यहाँ पे मेन सिटीज ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ तो दोबारा से पेज को रिफ्रेश करें। देखें ये लिस्ट के टैग से हमारे पास लिस्ट जनरेट होगी, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, ये बुलेट्स में आ जाती हैं ये चीजें। ठीक है, बुलेट आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा होगा, डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो टाइप्स आप डिफाइन करेंगे बुलेट्स की, जिस तरह के आपने बुलेट लगाने हैं। ये सिंपल बुलेट जो कॉमनली यूज होते हैं ये आ गए हैं। लेकिन जब आपने ऑर्डर लिस्ट लिखनी है उसमें यही चीजें जो है ऑर्डर में आएंगी, 1 2 3 या ABC की फॉर्म में आएंगी। ठीक है, अब इन्हीं को हम ऑर्डर लिस्ट में अगर डिफाइन करें, आप इसी को कॉपी कर लें ऑर्डर लिस्ट को। यहाँ पे मैं इसको OL कर देता हूँ। ये देखें, अब सिंपली जब हम ऑर्डर लिस्ट लिखेंगे तो क्या होगा, ये नंबरिंग में आ जाएगी 1 2 3 की फॉर्म में। ये देखिए 1 2 3। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि ABC की फॉर्म में आए या रोमन की फॉर्म में आए, तो आपको साथ उसके एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा उसके टाइप का। फॉर एग्जांपल आपने रोमन में करना है या ABC में करना है, तो इसका एट्रीब्यूट टाइप डिफाइन करेंगे कि इसके टाइप क्या हो। फॉर एग्जांपल आपने स्मॉल ABC का करना है, तो ये देखिए ABC की फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो देखें एक हेडिंग दी, पैराग्राफ दिया, इमेज का टैग दिया इमेज का कंटेंट देने के लिए। इसी तरह अगर कोई लिस्ट जनरेट करनी है तो आपने ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के थ्रू लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं और क्या कर सकते हैं, एंकर टैग देखते हैं आप क्या होता है। आपने कोई लिंक देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे ये जो पैराग्राफ दिया गया हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा सा पैराग्राफ लिख के मैं कहता हूँ मजीद अगर आपने रीड मोर करना है, मजीद आपने इसके अबाउट रीड करना है, तो आप दूसरे पेज के ऊपर जो है वो मूव कर जाएं। मैं यहाँ पे एंकर टैग डिफाइन करूंगा। फिर आप A लिखेंगे,
एंकर टैग के लिए एक डिफाइन करेंगे। देखें ये एच रेफरेंस आ गया है कि आप जो है इसका उस पेज का रेफरेंस दें जहां पे आपने मूव करवाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं गूगल से उस पेज का लिंक दे देता हूं। ये देखिए गूगल से मैंने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विकीपीडिया के पेज का मैंने लिंक जो है वो इंटर कर दिया इसमें। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल फेसबुक का लिंक देना है तो आप लिखेंगे इसमें www.facebook.com। वो भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। फिलहाल आपने ये देखे मैंने रीड मोर, और साथ आप यहाँ पे लिख देंगे एंकर टैग के दरमियान यहाँ पे रीड मोर, कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। या मैं लिख देता हूँ क्लिक फॉर रीड मोर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें फिलहाल जो है कुछ नहीं नजर आ रहा। जितना हमने पैराग्राफ डिफाइन किया था उतना ही है, लेकिन पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये एक क्लिक आ गया हमारे पास, एंकर टैग आ गया है, हाइपर लिंक आ गया। ठीक है, जिसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो ये हैंड बन जाता है। क्या होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नए पेज के ऊपर मूव कर जाएंगे। देखें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये पूरी हिस्ट्री आ गई है। ठीक है, सर इमेज का दोबारा बता दें, इमेज का तो कैसा इसी लगाना है? तरह एंकर टैग का मजीद हम एक यहाँ पे टारगेट डिफाइन करते हैं। मैं चाहता हूँ आप जो है आपने फेसबुक के ऊपर फेसबुक का जो है आपने बटन लगाना है अपने पेज के ऊपर। ठीक है, तो आप फेसबुक का पेज यहाँ पे डिफाइन करेंगे, फेसबुक का लिंक देंगे सबसे पहले एंकर टैग में। यहाँ पे फेसबुक ओपन करता हूँ मैं। ये देखिए आपने फेसबुक का लिंक दे देना है सबसे पहले। एंकर टैग में आपने फेसबुक का लिंक दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे या तो आप लिख देंगे फॉलो अस ऑन फेसबुक, जो कि आपके सामने शो हो। ये देखिए मेरे पास हाइपर लिंक क्रिएट हो गया, फॉलो अस ऑन फेसबुक। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो फेसबुक के पेज के ऊपर चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसकी जगह इमेज नजर आए, फेसबुक का आइकन नजर आए, तो हम वो आइकन उसकी जगह इमेज लगाना पड़ेगा। जैसा कि इमेज कहाँ पे लगाएंगे, बिल्कुल इसी टेक्स्ट की जगह, इसी टेक्स्ट की जगह आप इमेज का टैग लगा देंगे। देखिए इमेज का टैग लगाएंगे और सोर्स डिफाइन करेंगे। आप कोई भी फेसबुक का इमेज हम ले लेते हैं। मैंने एक फेसबुक का आइकन लिया है और ये उसका नाम है। फेसबुक का जो आइकन मैंने सेव किया है ये उसका नाम है फेसबुक 512। अब इसकी टाइप डिफाइन करेंगे, ये किस टाइप का है, पीएनजी टाइप का ये इमेज है। ठीक है, पीएनजी टाइप का इमेज। अब देखें उस टेक्स्ट की जगह ये इमेज आ जाएगा, आइकन आ जाएगा फेसबुक का। ये देखिए फेसबुक का आइकन आ गया, इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो ये हैंड का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फेसबुक के पेज पे चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये एक बड़ा बटन बन रहा है, बड़ा आइकन बन रहा है, इसको छोटा करेंगे हम, इसको रीसाइज करेंगे। उसके लिए साइज का एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, हाइट विड्थ इसकी सेट करेंगे। इसकी हाइट हम फॉर एग्जांपल 100 रख लेते हैं और विड्थ भी 100 कर लेते हैं। दोबारा से इसको आप क्लिक करेंगे, अब देखें ये छोटा हो गया। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फेसबुक
पेज के ऊपर मूव कर जाएंगे। ये देखें फेसबुक का पेज आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये फेसबुक का पेज एक नई टैब में ओपन हो, तो आपने यहाँ पे टारगेट डिफाइन करना होता है। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक अगर आप करेंगे तो ये नए पेज पे चला जाएगा, नई टैब में चला जाएगा, ठीक है। इसी पेज पे ओपन नहीं होगा। ये देखिए दोबारा से करके देखते हैं। अब ये एक नई टैब में ओपन हुआ है, उसी पेज के ऊपर ओपन नहीं हुआ, ठीक है। अब बच्चों मैसेज करें मुझे, आप ठीक से समझ आई है या नहीं, मैं दोबारा बताऊं इन बेसिक टैग्स ही कि एक वेब पेज का क्या मकसद होता है, कैसे कंटेंट को इसके ऊपर हम जनरेट करवाते हैं टैग्स के थ्रू। अच्छा, अब इस पैराग्राफ के ऊपर कुछ और हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग के टैग, फॉर एग्जांपल मैंने ये फर्स्ट वाले 3 वर्ड्स इनको बोल्ड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बी का टैग यूज करेंगे यहाँ पे बोल्ड का टैग आपने यूज करना है। बोल्ड के लिए बी का टैग यूज हुआ। बी कहाँ से कहाँ तक आपने बोल्ड करना है वर्ड्स को, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक करना है, तो स्टार्टिंग टैग बोल्ड का और क्लोजिंग टैग, ये देखिए ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। ये देखिए ये इतना पार्ट इसका बोल्ड हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये इटैलिक भी हो और अंडरलाइन भी हो। ठीक है, इमेज का मैं दोबारा बताता हूँ। ये थोड़ा सा पैराग्राफ का दोबारा से देखें, इमेज का मैं बताता हूँ। देखिए हमने जितने वर्ड्स को बोल्ड करना था या किसी लाइन को जिसको बोल्ड करना था, बोल्ड का टैग इंसर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको इटैलिक भी करना है, तो उसी में आपने उसी टैग के अंदर आपने इटैलिक डिफाइन करना है। इटैलिक के लिए आई का टैग यूज होता है। देखिए इटैलिक, ये देखें ये इटैलिक फॉर्मेट में आ गया है, बोल्ड भी है इटैलिक फॉर्मेट में है। अब मैं चाहता हूँ इसको अंडरलाइन भी करना है, तो उसके लिए यू का टैग यूज करते हैं। देखिए टैग के अंदर ही टैग, जो टैग जिसके अंदर से स्टार्ट हो रहा है वो उसी के अंदर ही क्लोज होगा। ये नहीं कि आप इस आई के टैग को बी के बाद जो है वो आप इंसर्ट कर दें, आपने उसको बी से पहले ही क्लोज करना है। अब मैं आई के टैग के अंदर ही अंडरलाइन का टैग यूज करता हूँ, यू का टैग यूज किया, तो इसको आई से पहले ही क्लोज करना है। ये देखें आप, ये इतना पार्ट जो है, इतने वर्ड अंडरलाइन भी हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह हम पैराग्राफ के ऊपर मजीद और टैग आपने लगा लगा के देखने हैं। वो टैग आपने आप W3 वेबसाइट ओपन करना, उसके ऊपर सारे पैराग्राफ के आपने टैग देखने हैं। पैराग्राफ के टैग कौन कौन से होते हैं आप वहाँ पे मिलेंगे, कलर के भी मिलेंगे, डिफरेंट स्टाइलिंग के भी मिलेंगे, डिफरेंट एट्रीब्यूट मिलेंगे, वो सारे आपने अप्लाई करके देखने हैं। इमेज का मैं दोबारा बताता हूँ कि कैसे इंसर्ट करना है। इसको रिमूव करते हैं। देखें जैसा कि हर कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए उसका टैग यूज करते हैं, तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए पेज के ऊपर इमेज का ही टैग यूज करेंगे। या आपने जस्ट IMG लिखना है तो इसका टैग आ गया। इसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग एक ही टैग होता है। पहले HTML में इसका स्टार्टिंग से अलग टैग होता था और क्लोजिंग टैग अलग होता था, लेकिन अब इसका एक ही टैग है। जो HTML लेटेस्ट HTML5 है, इसमें जस्ट इसका एक ही टैग है, स्टार्टिंग और क्लोजिंग। इसमें क्या होता है, आपने एक तो इमेज का टैग आ गया, दूसरा इसका ये एट्रीब्यूट होता है।
जो टैग के अंदर इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, वो उसका एट्रीब्यूट होता है। वो कलर हो, वो उसकी हाइट विड्थ हो, वो उसकी अलाइनमेंट हो, या वो उसका सोर्स डिफाइन करे, उसका पाथ डिफाइन करे। अब ये IMG तो आ गया, अगर आप उस इमेज का पाथ नहीं देंगे, आपने कौन सा इमेज लगाना है, कहाँ से लगाना है, तो इमेज आपके वेब पेज के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो सोर्स में आप उस इमेज का पाथ देंगे। पाथ में अब क्या क्या होता है, वो जिस फोल्डर में पड़ा है, ठीक है, बैकस्लैश इमेज का नाम, और डॉट इमेज फॉर्मेट। ये मैंने आपको बताने के लिए 3 चीजें लिखी हैं कि फोल्डर जिसमें वो इमेज पड़ा है, नेम ऑफ इमेज, और इमेज का फॉर्मेट। अब अगर आपके पास किसी इमेज का नेम जो है वो इस तरह स्पेस में है, स्पेस में नहीं होगा, आपने उसमें अंडरस्कोर डालना होगा, या ये डैश। ठीक है, मतलब स्पेसिस नहीं आप उसमें दे सकते। फोल्डर जिसमें इमेज पड़ा है, बैकस्लैश नेम ऑफ इमेज डॉट इमेज फॉर्मेट। फोल्डर का नाम फॉर एग्जांपल इमेजेस का फोल्डर है, नेम ऑफ इमेज फॉर एग्जांपल MP मैंने इमेज का नाम रखा हुआ है, और इमेज का फॉर्मेट जो है वो JPG है। अब फोल्डर में किसी में नहीं पड़ा, वो बाहरी डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है, तो मैं जस्ट इमेज का नाम लिखूंगा। इमेज का नाम क्या है, MP, मीनारे पाकिस्तान का मैंने इमेज सेव किया हुआ, इसका नाम MP रखा हुआ है। ठीक है, और उसका फॉर्मेट क्या है, JPG। JPG इमेज का फॉर्मेट है। यहाँ पे अगर वो PNG टाइप का होता तो आप PNG लिखते। ठीक है, तो ये देखें, इसको सेव किया, ये जस्ट इमेज का सोर्स डिफाइन कर दिया। अब इमेज पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, बट उसका साइज नहीं अब हमने दिया अभी तक कि उसका साइज कितना हो, एक बड़ा साइज का इमेज आया। अगर इमेज का साइज नहीं डिफाइन करेंगे, इमेज के साइज के एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं करेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट जो इसका साइज होगा वही आ जाएगा। ये देखें, ये एक बड़ा सा इमेज आ गया जो पेज के ऊपर बाय डिफॉल्ट जो उसका साइज है, लेकिन ये पूरे पेज के ऊपर इतना अच्छा नहीं लगता, तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा छोटा करें। उसके लिए उसके एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे हाइट विड्थ के लिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इसकी जो हाइट है, हाइट का एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। मैं चाहता हूँ इसकी हाइट जो है वो 300 पिक्सल हो, और इसकी विड्थ फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ आप कर लें 500 पिक्सल। सो आप पेज को रिफ्रेश करेंगे अगेन, ये टाइम आउट होने वाला है जूम, आपने दोबारा से ज्वाइन कर लेना अगर कुछ रह जाए। ये देखिए, अब इमेज जो है वो छोटा हो गया आगे। ठीक है, रीसाइज हो गया जो हमने इसका साइज डिफाइन किया है। तो देखिए, अब तक हमने एक हेडिंग डिफाइन की है, पैराग्राफ, पैराग्राफ के ऊपर डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट डिफाइन किए, उसकी स्टाइलिंग के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और हाइपरलिंक इसमें कैसे इंसर्ट करना है, इमेज कैसे लगाना है पेज के ऊपर, किसी चीज़ की लिस्ट कैसे इंसर्ट करनी है, ऑर्डर लिस्ट कैसे जनरेट करवानी है, कोई बटन लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे। ठीक है, फेसबुक का बटन होता है जैसे, और गूगल का बटन होता है इसी तरह, और बहुत सारे, इंस्टाग्राम का, ये बटन कैसे डिफाइन करने हैं, उनका लिंक कैसे देना है वो देखा है। और इसके बाद हमारे पास टेबल्स आ जाते हैं। ये जो आप प्रैक्टिस किया करें फिर ही आएगा, सारा इसी तरह प्रैक्टिस करें, टाइम्स को इंसर्ट कर करके। आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए, आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो है टेबल देख लेते हैं, फिर फॉर्म देखेंगे। इस पेज में मैंने एक टेबल इंटर करना है। देखिए, टेबल लिखे, टेबल का टैग आ जाएगा। अब टेबल के अंदर क्या होता है, रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ टेबल की जो है 3 रोज हो, 3 रोज ले लेते हैं।
रो के लिए कौन सा टैग यूज होता है? टीआर का, ठीक है, टीआर का टैग डिफाइन किया। आप फिलहाल तो आपको बेसिक बता रहा हूँ, वरना शॉर्ट कीज भी है कि हमने जितनी रोज डिफाइन कर दी है, जस्ट एक बार लिखेंगे टी आर मल्टीप्लाई बाय 5 रोज डिफाइन करनी है, 5 लिखेंगे, इंसर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली 5 रोज आ जाएंगी, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ। ये देखिए 3 रोज आ गई है। अब हर रो के अंदर उसके कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? टीडी, टेबल डेटा। अब फर्स्ट वाला जो कॉलम होता है, तो सॉरी, फर्स्ट वाली जो रो होती है वो मोस्टली हेडिंग के लिए यूज होती है, हेडर होता है टेबल का। हेडर के लिए हम क्या यूज करेंगे? फिर टेबल हेड, टीएच का टैग यूज करेंगे। कितने हमने कॉलम जनरेट करवाने हैं उतने ही टेबल हेडर लिख लेंगे। मैंने 4 टेबल हेडर यूज करने हैं तो 4 लिख लेंगे इसमें, टीएच और इसी तरह टीएच। ठीक है, फर्स्ट वन में मैं लिखता हूँ ये हेडर 1 है या कॉलम 1। सेकंड वन में कॉलम 2, ये थर्ड वन है, इसमें मैं लिखता हूँ कॉलम 3, और ये फोर्थ है, इसमें मैं लिखता हूँ कॉलम 3, फोर्थ। अब ये दूसरी रो है, दूसरी रो में इसके इसी तरह आपने, अब इसमें हेडर नहीं आएगा, दूसरी रो में आपने डेटा लेना है, टेबल डेटा, तो टीडी का टैग यूज करेंगे। देखें, इसी को कॉपी कर लेते हैं। जितने आपने ऊपर हेडर लिखे हैं उतने ही टेबल डेटा के नजर आ रहा है सबको? फोर, इसको जल्दी से चेक करते हैं। ये देखें, मेरे पास एक टेबल आ गया है जिसमें फर्स्ट में उसका हेडर है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ठीक है। उसके बाद डेटा कॉलम 1, डेटा कॉलम 2, ये जनरेट हो गया, लेकिन टेबल के बॉर्डर नहीं नजर आ रहे। अब उसके लिए क्या करना है? आपको टेबल का जो टैग है, ये टेबल का जो टैग है, इसमें एट्रीब्यूट देना पड़ेगा बॉर्डर का, कि इस टेबल का जो बॉर्डर है वो हमें डिस्प्ले हो, कितने पिक्सल का डिस्प्ले हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, ये बॉर्डर लिखेंगे आप, बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब इसका जो है बॉर्डर 5 पिक्सल कर लेते हैं, ये 5 पिक्सल कर लिया, ठीक है। अब दोबारा से चेक करते हैं इसको। ये देखें, ये टेबल का हेडर आ गया, बॉर्डर आ गया है, ठीक है। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, इसको हमने टीएच का नाम दिया था, टेबल हेडर। इसको टेबल डाटा का नाम दिया था। 2 रोज है, तीसरी रोज में हमने कोई डाटा नहीं डिफाइन किया अभी तक, इसलिए वो शो नहीं हो रही। इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी कॉपी करके हम थर्ड रो में लिखेंगे। ये थर्ड रो में मैं पेस्ट करता हूँ, देखें। तो ये दोबारा से चेक करें, अब थर्ड रो भी हमें नजर आएगी, ये देखें, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? टेबल में होता है सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। सेल पैडिंग होता है बच्चों कि आपने जो ये जो आपने टेक्स्ट इंटर किया है, इससे बॉर्डर का कितना फासला हो, कितनी स्पेस हो। सेल स्पेसिंग होता है कि एक सेल से दूसरे सेल तक कितनी स्पेस हो, ये दोनों इंसर्ट करके देखते हैं। सेल पैडिंग पहले देख लें, ये देखें पहले ही आ गया है आपके पास सेल पैडिंग। मैं कर देता हूँ 5, पेज को दोबारा रिफ्रेश करें, सेल पैडिंग है ये। सेल पैडिंग में क्या हुआ है? ये जो आपका टेक्स्ट है, इसका बॉर्डर के साथ डिस्टेंस जो है, स्पेस जो है वो बढ़ गई है। इसको मजीद करते हैं, इसको आप 15 करके देख लें या 25 कर लें।
ये देखें आप और भी बढ़ गई है, लेकिन जो एक सेल का दूसरे तक जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल कम है, वो बिल्कुल एक साथ फिक्स है। इसको भी हम करके देखते हैं कि अगर मैं कहता हूँ ये सेल एक दूसरे सेल से थोड़े से डिस्टेंस पे हो, उसके लिए हम एक दूसरा एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग, कि सेल्स की स्पेस कितनी हो, सेल स्पेसिंग। ये देखें सेल स्पेसिंग में कर देता हूँ 15 पिक्सल। पेज को रिफ्रेश करें, आप देखें ये सेल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ये देखें ये सेल की मेन बॉर्डर से भी स्पेस बढ़ गई है और एक दूसरे सेल से भी इनकी स्पेस बढ़ गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक टेबल क्रिएट करना है। फिलहाल आप टेबल तक क्रिएट प्रैक्टिस करें, और मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा और साथ मटेरियल भी दूंगा, आपने वहां से देख देख के ये पेज क्रिएट करना है, ठीक है। किसी चीज़ के समझ ना आए बच्चों, आपने मेरे से पूछ लेना, मैसेज करके मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। अभी हमारे पास इतना ही टाइम था, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। समझ आई है कुछ, बताएं मुझे। यस सर। जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता था उनको समझ आई है। जी सर। तो ठीक है बच्चों, अगर फिर भी कुछ पूछना हो, प्रैक्टिस करना, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। फिर भी अगर अगर किसी बात की समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। तो क्लोज करते हैं आपका लेक्चर। थैंक यू।